आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी केयर 129 में आपको खुशामदीद। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये जानना ज़रूरी है कि आपने जो प्रेगनेंसी कंसीव की है वो हेल्दी है कि नहीं, आपका बेबी ठीक है कि नहीं। और प्रेग्नेंट होने के बाद ख़वातीन बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं ये जानने के लिए कि उनके पेट के अंदर हरकत कब महसूस होगी, उनको अपने बेबी की मूवमेंट्स कब आएंगी। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, सेहतमंद हमल है आपका, तो बेबी की मूवमेंट्स आपको कब महसूस होना शुरू हो जाती हैं। फिर आप कैसे काउंट करेंगी बेबी की मूवमेंट्स को, सही टाइम और सही पोजीशन कौन सी होती है बेबी की मूवमेंट्स को काउंट करने की। और अगर आपको बेबी की मूवमेंट्स नहीं हो रही महसूस अपने पेट के अंदर, तो ऐसी सूरत में आपने घर पे ही किन टिप्स को फॉलो करना है और फिर डॉक्टर को कब दिखाना है अगर मूवमेंट्स फील नहीं होती। तो डियर मदर्स, इन्हीं सारे सवालों के जवाब लेकर आए हैं इस वीडियो में। पहले तो ये जानना जरूरी है कि बेबी की मूवमेंट यानी बच्चे की हरकत एक्चुअली किस महीने के अंदर नॉर्मली महसूस होना शुरू होती है, क्योंकि अक्सर देखा यह गया है कि जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं, खास तौर पर जो न्यूली प्रेग्नेंट खवातीन होती हैं, तो वो 2 से 3 महीने की प्रेगनेंसी होती है, तभी से वो सोचना शुरू कर देते हैं कि बेबी की मूवमेंट नहीं हो रही, हरकत महसूस नहीं हो रही, और बेबी की मूवमेंट को लेकर, हरकत को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और बार बार हमें कमेंट्स भी करते हैं, सवाल भी पूछते हैं कि उन्हें प्रेगनेंसी का 3रा महीना है, 4था महीना है, लेकिन उनके बच्चे की कोई हरकत नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज़ जहन में रखें कि बेबी मूवमेंट नॉर्मली जब आपका हमल का 5वां महीना होता है, तो 5वें महीने के अंदर यानी कि 20 से 22 हफ्ते की जब प्रेगनेंसी आपको हो जाती है, तो नॉर्मली बेबी की मूवमेंट तब आना शुरू होती है। और बाज़ ख़वातीन को अगर 5वें महीने के अंदर बेबी की हरकत या मूवमेंट महसूस नहीं होती, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। जैसे ही 6ठा महीना शुरू होता है, तो 6ठे महीने के स्टार्ट में बाज़ ख़वातीन को बेबी की मूवमेंट शुरू हो जाती है। फिर जो नई बनने वाली माएँ होती हैं, जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, जो पहले इस एक्सपीरियंस से नहीं गुजरी होती, उनको बेबी की मूवमेंट का सही तरह से अंदाज़ा भी नहीं होता। और बाद का तो उनका 5वां महीना चल रहा होता है प्रेगनेंसी का, बेबी की मूवमेंट भी हो रही होती है, लेकिन वो इस चीज़ को समझती हैं कि शायद उनके पेट के अंदर गैस हो रही है या कोई बबल्स हैं, जैसे कुछ ब्लोटिंग टाइप हो रहा है। तो इस चीज़ से वो कंफ्यूज हो जाती हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। तो अगर आपका 5वां महीना चल रहा है, आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, यानी कि 20 से 22 हफ्ते आपकी प्रेगनेंसी को हो गए हैं, और इस किस्म की फीलिंग्स आपको आपके पेट के अंदर महसूस होती हैं, तो आप अपने बेबी की मूवमेंट को लाजमी जहन में रखिए कि हो सकता है कि ये आपके बेबी की मूवमेंट है जिसे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही। अब बेबी की मूवमेंट को आप कैलकुलेट किस तरह से करेंगे, काउंट किस तरह से करेंगे। तो बाज़ ख़वातीन चलते फिरते, कामकाज करते हुए, किचन में काम करते हुए, उठते बैठते अपने बेबी की मूवमेंट को काउंट करने की कोशिश करती हैं, और फिर जब उन्हें नहीं महसूस होती तो परेशान हो जाती हैं। लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि जब आप कामकाज कर रही होती हैं, चल फिर रही होती हैं, तो उस वक्त तो मोस्टली आपका बेबी रेस्टिंग कंडीशन में होता है, और अगर बेबी हरकत कर भी रहा हो तो चलते फिरते हुए आपको बेबी की मूवमेंट महसूस नहीं होगी। तो बेबी की मूवमेंट को कैलकुलेट करने का सही तरीका ये है कि आप आराम से लेट जाएं, रिलैक्स होकर 5 से 10 मिनट, उसके बाद आप करवट पे लेटें, किसी एक करवट पे, दाएं या बाएं करवट पे, और फिर अपने बेबी की मूवमेंट को महसूस करने की कोशिश करें। तो हर 2 घंटे के अंदर 10 से 14 बार बेबी हरकत करता है। तो बेबी की मूवमेंट मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं। बेबी किक, जिसे हम कहते हैं, किक्स करता है, या अपने हाथों की मूवमेंट हो सकती है, पाँव को भी बेबी मूव करता है। फिर बेबी आपके पेट के अंदर करवट भी ले सकता है, रोल भी करता है। तो आपको सिर्फ किक वाली फीलिंग ही जहन में नहीं रखनी चाहिए। अगर बेबी रोल करे तो उसकी सेंसेशन, उसकी
उसकी जो मूवमेंट का एहसास आपको थोड़ा किक से मुख्तलिफ होगा, तो उसको भी जहन में रखिए। और जब काउंट करती हैं आप बेबी की मूवमेंट, तो करवट जैसी फीलिंग को भी आप अपने जहन में रखें और उसको भी बेबी मूवमेंट के अंदर काउंट करें। तो अब ज़रूरी नहीं है कि आप हर 2 घंटे बाद अपने बेबी की मूवमेंट को चेक करते रहें। हाँ, अगर 4 से 5 घंटे गुजर गए हैं और आपका बेबी बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा, एक चीज़ और ध्यान में रखें कि बेबी माँ के पेट के अंदर सोता भी है, तो सोते हुए मूवमेंट नहीं करता, तो उस ड्यूरेशन के दौरान अगर आपको बेबी की मूवमेंट नहीं महसूस हो रही तो मे बी कि आपका बेबी सो रहा हो। लेकिन अगर आपको 4 से 5 घंटे गुजर गए, बेबी की मूवमेंट फील नहीं हुई, तब आपको करना क्या चाहिए घर पे ही? तो पहले आप ये करें कि कुछ खा पी लें, कुछ मीठी चीज़ खा लें, या जो भी आपका मन कर रहा हो आप कुछ खा लें और रिलैक्स होकर आप एक करवट पे लेटें और बेबी की मूवमेंट को महसूस करने की कोशिश करें। अगर फिर भी बेबी की मूवमेंट नहीं आती तो आप अपने पेट को हल्का सा टिकल करें, गुदगुदी करें अपने पेट के ऊपर, तो आपका बेबी आपको रिस्पॉन्ड करता है। तो इस तरह से फील करने के बावजूद अगर आपको 24 घंटे इस तरह से गुजर जाते हैं कि बेबी की बिल्कुल भी कोई मूवमेंट आपको उठते बैठते हुए महसूस नहीं होती, तब आपको नेक्स्ट डे फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, अपने डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। फिर आपके डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं और अल्ट्रासाउंड के अंदर बेबी की मूवमेंट को सही तरीके से जज किया जाता है और देखा जाता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड के अंदर बेबी की जो एमनियोटिक सैक है, एक जो बच्चे की थैली होती है जिसके अंदर बेबी तैरता है, तो उसके अंदर फ्लूइड होता है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है, उसकी मिकदार भी देखी जाती है। उसकी मिकदार कम या ज़्यादा होने से भी बच्चे की मूवमेंट पे असर पड़ता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड में फिर डॉक्टर आपको बच्चे की लोकेशन और बच्चे की पोजीशन के बारे में भी सही तरीके से बता देते हैं। जिनकी दूसरी तीसरी प्रेगनेंसी होती है वो ख़वातीन पहले इस एक्सपीरियंस से गुजरी होती हैं, वो ईजिली बेबी की मूवमेंट को महसूस भी कर लेती हैं और फिर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होती बेबी मूवमेंट को लेकर। लेकिन अमूमन देखा यह गया है पहली दफ़ा बनने वाली जो माएँ होती हैं वो बेबी मूवमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं, बार बार बेबी की मूवमेंट को काउंट करने की कोशिश करती हैं। अब हमल के 5वें 6ठे माह के अंदर बेबी की मूवमेंट के लिए आपने अल्ट्रासाउंड करवाया है, उसमें बेबी की पोजीशन जो आपको बताई जाती है। कुछ ख़वातीन ये अक्सर सवाल करती हैं कि क्या उनकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन होगा, तो 5वें महीने के या 6ठे महीने के अंदर अल्ट्रासाउंड पे देख के ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन होगा, क्योंकि हमल के 5वें महीने के अंदर जो बेबी की पोजीशन होती है तो बेबी उस पोजीशन को बदलता रहता है, करवट भी लेता रहता है, अपने हेड की पोजीशन को भी चेंज करता रहता है और एंड टाइम पे आखिरी माह के अंदर बेबी अपनी पोजीशन फिक्स करता है, तब जाके डिसाइड होता है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या कि सी सेक्शन होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए मौजूद हैं और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि प्रेगनेंसी केयर 1 to 9 की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।